हेलो स्टूडेंट्स, सो लास्ट क्लास हमने एंड किया था रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर। आई होप सबको समझ आ गया होगा केमिकल रिएक्शन मैम क्या बताई और केमिकल रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट ऑफ प्रोडक्ट का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है। राइट, हमने लास्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे एंड अप किया था। अब आगे चलते हैं। अब ये जानना है आपको कि जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहा है वो हमारे डेली लाइफ में क्या रोल है उसका। तो फर्स्ट, डाइजेशन ऑफ फूड। आप खाना खाते हो, आप कभी सोचो पेट में ऐसा स्टमक में जाके होता क्या, कैसे फूड डाइजेस्ट हो जाता है। दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। दूसरा है रेस्पिरेशन, जो ये पूरा ब्रीदिंग प्रोसेस है, इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। जब मैं लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर आपको पढ़ाऊंगी, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना है, उससे मैं डिटेल में आपको समझाऊंगी कि कैसे C6 कार्बन C3 में ब्रेक होता है। राइट, तो दिस इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। थर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन। अब रस्टिंग ऑफ आयरन की बात करते हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब आयरन का रॉड आप बाहर रख दो, राइट, और देखो उसके ऊपर एक लेयर आ जाता है, राइट, तो दैट इज व्हाट, आयरन पे रस्ट हो जाना। दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। कर्ड का फॉर्मेशन होना, घर में देखना कभी मम्मा या दादी कोई भी अगर कर्ड को बना रही है, जमा रही है दही को, तो आप देखोगे दूध लिया, दूध में ऐसा क्या करते हैं वो, जो कि वो कर्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। राइट, तो ये डेली लाइफ में आप एग्जाम्पल दे सकते हो, इस पर क्वेश्चन आता है तो आपको बताना पड़ेगा। अच्छा, अब डिफिनीशन की बात करते हैं। रिएक्टेंट प्रोडक्ट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। अगर कोई डिफिनीशन पूछे या आपके एग्जाम में क्वेश्चन है तो आप क्या बोलोगे, रिएक्टेंट्स आर दोज हु टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट मतलब पार्टिसिपेट करता है वो आपका रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट क्या है, जो सब्सटेंस आपका बन के रेडी होगा, फॉर्म्ड होगा किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो क्या है, वो प्रोडक्ट है। राइट, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब तो रिएक्शन हो गया, अब क्या करेंगे, अब उसको लिखेंगे कैसे। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशन। अगर कोई भी रिएक्शन आप कर रहे हो तो उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे, तो उसको हम केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, जिसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि आपको सिंबल्स का यूज़ करना है। राइट, जो भी आप ले रहे हो रिएक्शन का सब्सटेंस, वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, किस फेज में, वो आपको लिखना पड़ेगा। उसकी फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि अगर मैं पानी ले रही हूँ तो मैं पानी क्या है, पानी लिक्विड है। राइट, तो कैसे सॉलिड को सिम्बलाइज करोगे, स्मॉल s से। लिक्विड होगा तो कैसे करोगे, स्मॉल l से। गैस होगा तो कैसे करोगे, स्मॉल g से। जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, ध्यान से स्क्रीन पे देखिए। मैग्नीशियम रिबन बर्नट इन एयर गिव्स अस मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपकी एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है, आप बुक खोल के देखिए आपको मिलेगा। राइट, मैग्नीशियम का सिंबल होता है Mg। कहता है कि एक मैग्नीशियम रिबन है जो ऑक्सीजन से बर्न हुआ, मतलब एयर ऑक्सीजन से बर्न हुआ, तो O2 क्या है, गैस है, वो क्या बना के दे रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO2। तो ये जो बनता है दैट्स